हेलो दोस्तों, मैं सुरेश गंगवार स्वागत करता हूं अपने वीडियो चैनल बेसिक एजुकेशन बाय सुरेश गंगवार। हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने टीजीटी का फॉर्म भरा है, उसे अप्लाई किया है, चाहे वो ईएमआरएस हो, केबीएस हो, डीएसएसबी हो या एलटी ग्रेड हो, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत कम लोग ये बात समझ पा रहे हैं। तो अभी दोस्तों सिचुएशन क्या है कि ईएमआरएस के टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम अपने फाइनल स्टेज पर हैं। इसी तरह से केबीएस एनबीएस के पीजीटी टीजीटी के एग्ज़ाम भी अपने फाइनल स्टेज पर हैं। उधर DSSB का 2024 वाला रिजल्ट टीजीटी का आने वाला है। इसके साथ ही एलटी ग्रेड की भी, उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड की मेन परीक्षा भी होने वाली है। तो दोस्तों, अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि इन सभी एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर कॉमन कैंडिडेट्स हैं, यानी कि जिसने ईएमआरएस दिया है उसने केबीएस भी दिया होगा, जिसने केबीएस दिया है उसने डीएसएसबी भी दिया होगा, और जिसने ये तीनों दिए हैं उसने एलटी ग्रेड भी दिया होगा। अब इसका फ़ायदा क्या है दोस्तों? एक कैंडिडेट अगर 2-3 जगह सेलेक्ट हो जाता है तो वो आखिर में सिर्फ एक ही जॉब ज्वाइन करेगा, बाकी सारी सीट्स खाली हो जाएंगी। अब दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, ज़्यादातर जिसने पीजीटी दिया है उसने टीजीटी भी दिया है, और सच बोलें तो पीजीटी वाले कैंडिडेट ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब असली खेल यहीं से शुरू होता है। अगर कोई कैंडिडेट पीजीटी में सेलेक्ट हो जाता है तो क्या वो टीजीटी ज्वाइन करेगा? बिल्कुल नहीं, वो पीजीटी ज्वाइन करेगा और टीजीटी की सीट छोड़ देगा। अब सोचो इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट होगा इस बात का? इसका इम्पैक्ट ये होगा कि एक कैंडिडेट 2-3 जगह टीजीटी में सेलेक्ट हो सकता है, साथ में पीजीटी में भी सेलेक्ट हो सकता है, लेकिन ज्वाइन करेगा सिर्फ एक जगह, बाकी सारी सीट्स खाली हो जाएंगी। इससे क्या होगा दोस्तों? इससे होगा ये कि वेटिंग लिस्ट चलेगी। और अब फाइनल कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि बहुत सारे टीजीटी के कैंडिडेट्स इन 3-4 परीक्षाओं में कॉमन हो गए हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने पीजीटी और टीजीटी दोनों एग्ज़ाम दिए हैं, यानी कि अगर वो ज्वाइन करेंगे तो पीजीटी करेंगे ज्वाइन और टीजीटी की सीट खाली कर देंगे। तो दोस्तों, इन सब बातों का क्या मतलब निकल करके आता है कि अगर आप फाइनल स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंच चुके हैं तो आपकी सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। बॉर्डर लाइन वाले कैंडिडेट भी अंदर आ सकते हैं, वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स को भी मौका मिलेगा। अगर सीधी भाषा में कहें तो इस बार टीजीटी वालों के लिए कंपटीशन बहुत कम हो रहा है, सीट्स बढ़ रही हैं, और याद रखो इस बार टीजीटी वालों की लॉटरी लग सकती है। तो दोस्तों, फाइनल बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि इस बार टीजीटी वालों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कई गुना बढ़ चुकी है। अगर आप फाइनल स्टेज डीबी तक पहुंच चुके हैं तो सिलेक्शन लगभग तय मानिए, कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट सॉलिड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।